आजकल के जगत गुरु के मुखार बिंदों से क्या शब्द निकलते, क्या फूल जड़ते हैं कि हरि का नाम ना लेके कहते हैं किन्नर अखाड़ा नहीं है, वेश्याओं की तरह मेकअप करके बाहर निकलते हैं। ये वासुदेवाचार्य का बयान है। और फिर कहते हिमांगी सखी जगत गुरु हिजड़ा, ये शब्द शोभा देता है एक जगत गुरु के मुख से। पक्का कांग्रेसी है अभिमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, स्वयं भू शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद, है ना। वो शंकराचार्य क्या, वो तो कांग्रेसी शंकराचार्य। मगर यहाँ पे भी ये भी तो देखिए कि मैं कथा सत्संग करती हूँ, अन्य कोई हमारा कार्य ही नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आप रावण के पच्चीनों पे न चलें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी पता नहीं चले। आपको इसीलिए बुरा लग रहा है ना कि आपने जो 2 करोड़ मांगे मेरे से जगत गुरु के तिलक के, वो मैंने आपको दिए नहीं। बहुत जल्द मैं शंकराचार्य का भी पद लूंगी, शंकराचार्य पद पे भी बैठूंगी, मैं तिलक करूंगी यहीं कुंभ के अंदर। ऐसे कई तथाकथित संत है जिनको पसंद नहीं है कि किन्नर समाज का उत्थान हो या धर्म की बड़ी गद्दी पे कोई बैठे। प्रथम जगत गुरु आप बनी हैं और विश्व की प्रथम जगत गुरु है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो पहले भी हो सकता था क्या? बीजेपी की सरकार आने के बाद किन्नरों को सम्मान दिया गया है? देखिए, पहले की सरकारों ने कभी किन्नर समाज को पूछा नहीं था, कभी किन्नर समाज के ऊपर दृष्टिकोण अपना डाला नहीं था, क्योंकि पहले की सरकार अपनी मनमर्जी से सरकारें चलाती थी। और पहले की सरकारों का मैं क्या कहूँ, क्योंकि वो वोट बैंक के चक्कर में बस ये चाहते थे कि हमारा वोट बैंक, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा उनको वोट बैंक का मिलेगा वहीं वो जाते थे। तो पहले की संख्याओं ने मुसलमानों के पीछे चले गए, वोट बैंक के चक्कर में उनको उनके साथ जुड़ गए कि भाई यहीं से हमारा वोट बैंक बनने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को संभाल लिया, हिंदुओं को संत को मरवाया, सब कुछ किया और किन्नरों को भी छोड़ दिया। किन्नरों को तो कोई मान्यता ही नहीं था उस वक्त। तो आज जाके संत महात्मा जितने भी लोग हैं हमारे सनातन संस्कृति, हमारे सनातन धरोहर को बचा रहे हैं और साथ ही साथ किन्नर समाज का उत्थान भी सरकार कर रही है। अच्छा, हिमांगी सखी माँ जैसे जिस तरीके से जगत गुरु बनाई गई हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश की बात कर ले तो किन्नर समाज जो है वो कहीं ना कहीं गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे। और तमाम किन्नरों को हमने देखा कि आपने महामंडलेश्वर पद से भी संबोधित किया है और कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम किया है। ऐसे में बड़ी ही खुशी की बात होगी किन्नर समुदाय के लोगों के बीच। देखिए, हाँ, किन्नर समुदाय में बहुत खुशी की बात है ना, क्योंकि सबने जब ये पता लगा लोगों को कि भाई हमारा एक किन्नर समाज है ना, उसमें एक जन जो है जगत गुरु के पद पे बिठाए गए, सुशोभित किया गया है, तो स्वयं किन्नर समाज खुद चल के आया और उन्होंने कहा हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए, आगे के लिए हम काम करना चाहते हैं आपसे जुड़ के। इसीलिए हमने जो पटना और छत्तीसगढ़ और झारखंड और भोपाल से हमने हमारे किन्नर बच्चों को महामंडलेश्वर के पद पे सुशोभित किया, जिसमें अद्विका जी हैं, किन्नर समाज से आती, उनको महामंडलेश्वर घोषित किया। भोपाल से संजना है, उसको महामंडलेश्वर हमने घोषित किया। सौम्या है छत्तीसगढ़ से, उनको हमने महामंडलेश्वर घोषित किया। अमरजीत है जो झारखंड से किन्नर हैं, उनको हमने महामंडलेश्वर घोषित किया। और उन स्टेटों में रह के वो अपना कार्य करें और अपने समाज का नाम आगे और रोशन करें। और उनको एक ही चीज़ हमने कहा, रोज़ भगवद गीता का पाठ जरूर करें। जी, भगवद गीता का पाठ करें। लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक बात बोला कि कुछ लोग हैं जो खफा हैं कि किन्नरों को इतना सम्मान कैसे मिल रहा है। हमें जो मिलता था वो आज किन्नर समुदाय को सम्मान मिल रहा है। वो जगत गुरु के पद से सुशोभित हो रही हैं, वो महामंडलेश्वर के पद से सुशोभित हो रही है। कुछ साधु संत भी खफा हैं, तो कौन है वो लोग जो खफा हैं? क्योंकि किन्नर भी तो हमारे ही समुदाय के बीच के लोग हैं ना। अभी कैसे न जो खफा है उनको मालूम है उनकी कुर्सियां डगमगा रही हैं ना, कि भैया अब पहले तो किन्नर अखाड़ा बना, तभी जूना अखाड़े को लगा कि हमारी कुर्सी डगमगा रही है, तो उन्होंने किन्नर अखाड़ा को विलय कर लिया अपने अंदर अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अब हम जगत गुरु बने हैं तो अब उन संतों को लग रहा है कि हमारी भी कुर्सियां कहीं ना कहीं डगमगा रही है, कहीं शंकराचार्य का तिलक करके बैठ गई तो शंकराचार्यों को भी तकलीफ आ गई है। मगर सारे शंकराचार्यों को मैं नहीं कहूँगी, एक ही शंकराचार्य है जो विवादों में हमेशा रहते, कमेंट करते रहते, क्योंकि वो टीआरपी चाहते और वो है ना फेस, एक बोलते ना कैमरा का फेस बन गए हैं वो, और कुछ नहीं है। मगर मैं यही कहूँगी कि वो भी, उनका भी पद विचाराधीन है, वो भी स्वयं भू शंकराचार्य है, वो अभी शंकराचार्य घोषित नहीं हुए। उनके गुरु जो है अपना क्या नाम है, मैं नाम भूल रही हूँ, सरस्वती नाम है कुछ उनके गुरु, स्वरूपानंद सरस्वती, जो अभी समाधि में गए हैं, तो उनका भी पद विचाराधीन था।
उनका भी, वो भी चले तो गए इस दुनिया से, मगर शंकराचार्य वो घोषित नहीं हो पाए। तो गुरु तो गुरु, चेला भी वैसा ही निकला, और चेला भी भाई अपने आप को शंकराचार्य बोलने लग गए और बताने लग गए लोगों को, हाँ भाई हम तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद है। तो मैं उनको यही कहूँगी, हमारे मुद्दों में ना पड़ें तो अच्छा है ना। आप अपने पुरुषत्व को संभाल के रखें, हम हमारे किन्नरत्व को संभाल के रख रहे हैं, ठीक है ना। आपने, इन्होंने कमेंट किया कि किन्नर जो है, किन्नर और किन्नरियाँ भी होती हैं, और किन्नर मर्द होते हैं, और मैं यही कहूँगी कि हाँ, तो हमने कभी अपने आप को किन्नर कहा ही नहीं था, ये तो समाज कहता आया हमको किन्नर, है ना। समाज ने हमको हमारा जेंडर बताया कि आप किन्नर हो, तो हमने मान लिया किन्नर है कि नहीं। समाज ने अब हमको कहा हिजड़ा, तो हमने मान लिया हम हिजड़ा। समाज ने हमको कहा आप ये नाम से हो, ये नाम से, आज नया नाम एक और आपने बोले शास्त्र में, हमारे जो शंकराचार्यों का जो शास्त्र कहता है कि आप षंड हो, ठीक है ना, हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। षंडम षंडम, डंडम डंडम, फिर तो डंडा लेके ही चलेंगे षंड, फिर बाद में सीधा करने के लिए जब जो उल्टा बोलेगा तो, है कि नहीं। अब उसमें से एक जो जागा है वासुदेव, जगत गुरु वासुदेवाचार्य, ठीक है ना। अब देखिए कैसे जगत गुरु है, वीडियो दूंगी आपको, भेजूंगी, ऐड करिएगा इसमें, कि आजकल के जगत गुरु के मुखार बिंदों से क्या शब्द निकलते, क्या फूल जड़ते हैं, कि हरि का नाम ना लेके कहते हैं किन्नर अखाड़ा नहीं है, वेश्याओं की तरह मेकअप करके बाहर निकलते हैं। ये वासुदेवाचार्य का बयान है। और फिर कहते हैं हिमांगी सखी जगत गुरु हिजड़ा, ये शब्द शोभा देता है एक जगत गुरु के मुख से। तो इसके ऊपर भी हम पूरी कार्रवाई करने की तैयारी में हैं, और हम करेंगे। ऐसे वासुदेवाचार्य जो तथा कथित जगत गुरु बन के बैठे हैं, वो उस पद पे बैठने की योग्यता नहीं रखते, जिनकी जीवा पे इस तरह की बातें निकलती हो। आपको तो गले लगाना चाहिए, होना चाहिए नहीं। हम भारतवर्ष के संत गौरामृत है कि किन्नर को जगत गुरु का पद दिया है, और इसीलिए दिया गया है कि वो भागवत का गान करती है, कथा करती हैं, सत्संग करती हैं, कुछ तो वो नॉलेज रखती हैं ना, ऐसे ही तो नहीं है। चलो आज तक किन्नर समाज को जगत गुरु नहीं मिला, मैं मानती हूँ क्यों नहीं मिला, उसका रीज़न है, मगर यहाँ पे भी ये भी तो देखिए कि मैं कथा सत्संग करती हूँ, अन्य कोई हमारा कार्य ही नहीं है। तो इसमें नाराज़गी वाली कोई बात ही नहीं है, बाकी तो सबने एक्सेप्ट कर लिया। आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपको इसीलिए बुरा लग रहा है ना कि आपने जो 2 करोड़ मांगे मेरे से जगत गुरु के तिलक के, वो मैंने आपको दिए नहीं। मतलब जगत गुरु के तिलक के लिए 2 करोड़ आपसे मांगा गया था? 2 करोड़ रुपए मुझसे जगत गुरु के तिलक के लिए मांगा गया था, वो 2 करोड़ नहीं मिले, इसीलिए इस तरह के अपशब्दों का बयान ये जगत गुरु कर रहा है ना। आजकल अगर जगत गुरु का तिलक करना है, भैया 2 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, 11 लाख दे दो, तो हम आपको जगत गुरु का तिलक करेंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ, बस इतना है। हाँ भैया, अब वो धर्म के धर्माचार्य वैसे नहीं रह गए जैसे होना चाहिए, उदार भाव के होने जरूरी है। पद प्रतिष्ठा पे अगर किन्नर समाज को आप बिठा रहे, महामंडलेश्वर बनाया, आचार्य महामंडलेश्वर बनाया, अगर कोई जगत गुरु बन गया तो आपको क्या तकलीफ है? ऐसा क्या बात है? तो आप समझ रहे हैं कि भाई पैसे वैसे मिले नहीं, इसीलिए तो हुआ ना ये सब बातें। तो उन्हीं लोगों को खफा होती, उन्हीं को मिर्ची लगती है जिनको कुछ पहुंचा नहीं होगा। बिल्कुल। मतलब जगत गुरु इसलिए कहीं खफा तो नहीं है कि किन्नर समुदाय को इतना बड़ा पद कैसे मिल गया? हाँ। वो पद मैं देता तो 2 करोड़ रुपए भी मुझे मिलते। तभी तो बहुत जल्द मैं शंकराचार्य का भी पद लूंगी, शंकराचार्य पद पे भी बैठूंगी, मैं तिलक करूंगी यहीं कुंभ के अंदर, आपको देखने मिलेगा खुद। बिल्कुल, उसके लिए हम लोग जो है इंतजार करेंगे। लेकिन किन्नर शंकराचार्य होगा, किन्नर शंकराचार्य। अब उन्होंने मुझे बताया कि भाई शंकराचार्य जो स्वयंभू शंकराचार्य, उन्होंने क्या कहा आज का इंटरव्यू में हमने देखा, एक कागज़ मंगा लिया, उसके 4 टुकड़े कर दिया, ये है 4 पीठ। अब बीच का पीठ कौन सा है, हिमांगी सखी हमको समझाए। तो आपने 4 टुकड़े तो कर दिए, अगर मैं अभी पेपर मंगवाऊँ और उसको फोल्ड करूँ और बीच का एक कोना फाड़ दूँ, ये लो ब्रह्म कमल पीठ। आप पेपर फाड़ के बता सकते हैं तो मैं भी बता सकती हूँ, ये रहा पेपर, कोना फाड़ दिया और ये ब्रह्म कमल का पीठ हो गया। आदि शंकराचार्य जी कम उम्र में इस पृथ्वी से प्रस्थान कर गए थे 4 पीठ बना के। उनका उद्देश्य 4 पीठ का नहीं था, उनका उद्देश्य था भारतवर्ष का हर स्थान, बॉर्डर जितना भी भारतवर्ष का है भाई, वो वहाँ पे सब जगह पीठ बननी चाहिए, सिर्फ 4 पीठ का नहीं था।
वो तो आप लोगों को जो दे दिया था उन्होंने अपने शिष्यों को दिया कि आप आगे का कार्यभार संभालो, तो आप लोगों ने पॉलिटिक्स कर दिया। 4 पीठे हम 4 ही बैठेंगे, 5वां 6वां 7वां कोई बैठ ही नहीं पाएगा। तो प्रकृति और समय बदलाव चाहती है। तो प्रकृति की बात को जो समझ गया वो जीत गया, वो जीवन में आगे बढ़ा। जिसने नहीं समझा उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि रावण भी महाज्ञानी पंडित था, उसके आगे शास्त्रार्थ कौन कर पाएगा। मगर लास्ट में उसने एक गलती कर दी और उसका पतन हो गया वहीं पर ही। ऐसे ही अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, आप रावण के पच्चीनों पे न चलें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी पतन हो जाए। बिल्कुल, हमेशा जो है अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं वो इस तरीके का बयान देते रहते हैं, कहीं ना कहीं आप पे भी बयान करते हैं। और कहीं ना कहीं एक चंद्रशेखर आज़ाद का बयान आया था कि जो लोग पापी हैं वो लोग गंगा में संगम में स्नान करने जा रहे हैं, उन पे भी बोल रहे थे वो तो ठीक बोल रहे हैं, जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। क्योंकि क्या है ना, शंकराचार्य जो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि स्वयंभू शंकराचार्य मैं कहूँगी उनको, उनकी आदत पड़ गई है शास्त्रार्थ और कथा सत्संग ना करके, है ना, कभी किसी पे कमेंट, कभी किसी पे कमेंट, कभी किसी पे कमेंट, कभी किसी नर नारी को नहीं छोड़ा, नर नारियों को तो छोड़ा ही नहीं, साथ में अब ये किन्नर को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, उन पे भी कमेंट करने लग गए। तो इनका पतन निश्चित है, इसीलिए ये है ना पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। ये स्वयंभू शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है ना पद भ्रष्ट हो चुके हैं। कुंभ के स्वरूप को वो टीआरपी बना रहे हैं अपना, है ना। जब कुंभ में आए हैं तो आप भक्ति करो ना, आप दूसरा क्या कर रहे हैं उसमें आप क्यों ध्यान दे रहे हो। आप अगर अपने आप को बोलते हो कि मैं शास्त्रार्थ मेरे साथ करो, तो पहले तो आप सुधरो। आप अगर शास्त्रज्ञ हैं तो आपको उसी हिसाब से अपना कार्य करना चाहिए, ना कि कमेंटिंग करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं कांग्रेसी है ना, शुरू से देख रहे हैं हम, वो तो कांग्रेसी है, अविमुक्तेश्वरानंद कांग्रेसी हैं आप? पक्का कांग्रेसी है अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, स्वयंभू शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद, है ना। वो शंकराचार्य क्या, वो तो कांग्रेसी शंकराचार्य। बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं कह रही है वो, फिर से कुछ कटाक्ष जो है आप पे ये सुनकर करेंगे। उसकी आदत है, बोलता रहे बोलता रहे। मैं बोलती हूँ कि मेरे बारे में जितना ज़्यादा बोलोगे ना, फिर मैं यही कहूँगी कि याद रखना कहीं ऐसा ना हो मेरे मुंह से भी शराब निकल जाए आपके लिए। और कहा जाता है कि किन्नर समुदाय जो वो डरती किसी से नहीं है। क्यों डरेंगे, क्यों डरेंगे। लेकिन वो शंकराचार्य है कहीं ना कहीं, तो कौन डर तो स्वयंभू है, शंकराचार्य नहीं, स्वयंभू शंकराचार्य है। दुनिया भी मानने लग गई उनको शंकराचार्य, वो भी अपने आप को कहने लग गए शंकर। उनके गुरु भाई ने स्वयं बयान दिया है कि वो शंकराचार्य है ही नहीं, हमने उनको कभी शंकराचार्य माना ही नहीं है। स्वयं बयान दिया है उन्होंने, डॉक्यूमेंट्स दिया है, इंडिया टीवी पे हर चैनलों पे उनके गुरु भाई का चला है।